Hello students, welcome to the mathematics class standard 6th. Today we are going to study exercise 7.3. So previous exercise में आपने फ्रैक्शन तो समझ ही लिया होगा। तो आज हमें बताना है, यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट में आपको यहाँ 4 पिक्चर बनाए गए हैं। राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट। तो यहाँ आपको अलग अलग देख सकते हैं 4 बॉक्स दिए हैं, जिसमें आपको बताना है कि इनके फ्रैक्शन लिखने हैं सबसे पहले तो, और फिर उन फ्रैक्शन को देखना है कि वो इक्वलेंट यानी बराबर हैं या नहीं। तो देखिए फर्स्ट आप देख सकते हैं क्या है आपका 1/2 यानी 2 का 1 पार्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट वाला हमारा 1/2 है, यानी 2 में से 1 पार्ट डार्क है। ऐसे ही यहाँ देखिए 3/2, 2/3। नेक्स्ट थर्ड है हमारा 3/3। फोर्थ है हमारा 4/4। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये 1/2 है, और ये 2/3 है, और ये 3/3 है, और ये 4/4 है। यानी ये तो एक दूसरे के बराबर है। यानी ये दोनों अगर हम 3 से 3 में डिवाइड दें 1 आएगा, 3 से 3 में डिवाइड दें तो 1, 4 से 4 में तो 1 आएगा। यानी ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं। यानी ये चारों ही इक्वल होने चाहिए, चाहे वो उसके दोगुने हो, 3 गुना हो, लेकिन इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या है, हमारे इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वलेंट। नेक्स्ट है हमारा बी। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में है हमारा 2/3, 2/3। सेकेंड वाले में है हमारा 4/6। नेक्स्ट थर्ड में है हमारा 6/9, एंड फोर्थ वाले में हमारा 8/12। तो यहाँ देखिए, इसको अच्छे से समझिए। देखिए 2/3 4/6 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 4, और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6। तो यहाँ ये इक्वल है। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2/3 मिल जाएगा। अब देखिए 2/3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में ऊपर नीचे, जब एक इक्वल मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये आ जाए तो ये क्या होता है, इक्वलेंट फ्रैक्शन होते हैं। यानी यहाँ देखिए 2 का टेबल 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, और वहीं 3 का टेबल है यहाँ 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये इक्वलेंट है। यानी अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा, 3 का करेंगे तो ये आ जाएगा दोनों। यानी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके इक्वलेंट फ्रैक्शन निकलते हैं, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में 8 और 12 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। बस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच। तो यहाँ इन सभी के 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही हम इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे पहले मैं ए का बताती हूँ, 2/3। यानी यहाँ हमें एक नंबर दिया है, इसके 5 बराबर के फ्रैक्शन निकालने हैं। तो देखिए 2/3 है, तो 2/3 के हमें 5 निकालने हैं। तो यहाँ 5 टाइम इसको लिख लें, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। इस टाइप से इसको हमने 5 टाइम लिख लिया। 1
जितनी बार बोले उतनी बार लिखना है। अगर यहाँ हमसे बोलते कि फाइंड 3 इक्वलेंट तो हम 3 निकालते, फाइंड 4 तो 4 निकालते। यहाँ हमसे 5 बोले हैं तो इसको 5, ये तो हमने क्वेश्चन लिखा है लेकिन हम इसको 5 टाइम अलग से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये ध्यान रखना है कि दोनों ही नंबर में एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अब 2 के बाद हम 3 का करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। उसके बाद हम 4 का करेंगे, उसके बाद हम 5 का करेंगे, उसके बाद हम 6 का करेंगे क्योंकि हमें 5 निकालने हैं। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि 1 तो ऑलरेडी सेम ही आएगा। तो अब देखिए 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। तो देखिए इसके 5 फ्रैक्शन हमने निकाल लिए हैं। इसको अब हम लिख देंगे। 2 3 के कितने फ्रैक्शन आ गए? 5। पहला क्या है हमारा 4/6, नेक्स्ट क्या है 6/9, नेक्स्ट क्या है 8/12, नेक्स्ट है हमारा 10/15, उसके बाद नेक्स्ट है 12/18। तो इसके 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन हमने निकाल दिए हैं। इसका एक और समझाती हूँ मैं। जैसे कि हम डी लें 5/9, तो डी लिया हमने 5/9। अब इसको हम 5 टाइम लिख लेंगे। 5/9, 5/9, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे लाइन से। पहले 2/2 का, फिर 3/3 का, फिर 4/4 का, फिर 5/5 का, फिर 6/6 का। तो 5 2 ज़ा 10 और 9 2 ज़ा 18। अब 5 3 ज़ा 15 और 9 3 ज़ा 27, 5 4 ज़ा 20 and 9 4 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25 and 9 5 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30 और 9 6 ज़ा 54। सो ये इसके 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गए। अब हम इसको यहाँ लिख देंगे। 5/9 के कितने हो गए? पहला है 10/18, सेकंड है हमारा 15/27, थर्ड है हमारा 20/36 एंड 25/45 एंड 30/54। सो ये इस तरीके से हम इसके 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। इसके बाकी के आप अपनी नोटबुक में निकालें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच बाय डिवीज़न। तो देखिए यहाँ पर हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाला था मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ हमसे बोल रहा है कि हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है बाय डिवीज़न, यानी भाग देकर। तो भाग देकर हमें इसका बराबर का इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसका। तो 36/45 में हमें ऐसे नंबर का डिवाइड देना है जिससे दोनों में ही हमारा डिवाइड चला जाए, यानी ऐसा टेबल जिसमें क्या है 36 भी हो और 45 भी हो। तो 36 और 45 हमारे 9 के टेबल में आता है, यानी दोनों ही 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 9 4 ज़ा 36 और 9 5 ज़ा 45। तो ये आ गया इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीज़न, यानी आपको ऐसे नंबर से डिवाइड देना है जिससे ऊपर भी और नीचे भी एक ही नंबर होना चाहिए दोनों में डिवाइड देने के लिए। अगर जैसे 9 का दे रहे हैं तो ऊपर भी 9 से ही जाना चाहिए और नीचे भी। तो ये इसका डिवीज़न बाय
इक्वलेंट फ्रैक्शन हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी 32/60। अब देखिए इसमें 32/60 में हम किसका डिवाइड दे सकते हैं, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 0। अब देखिए अभी भी ये कट सकता है, तो 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये 8/15 आ गया। अब ये नहीं डिवाइड होगा, यानी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया, 8/15। ये हमने 2 से डिवाइड किया है दोनों में। चाहे तो आप डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड दे सकते थे। 4 8 ज़ा 32 और यहाँ 60 में देंगे तो 4 1 ज़ा 4 आ गया, 2 इधर कैरी जाते, 4 5 ज़ा 20। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट 2 से भी निकाल, जब इवन नंबर्स होते हैं तो हम 2 से डिवाइड देकर इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और जब ऑड और इवन हो तो हमें डायरेक्ट एक ही टेबल देखना होता है। नेक्स्ट मैं आपको ई और बता रही हूँ, ये है 144/192। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा स्मॉल करेंगे, जिसके लिए हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। आप 19 में जाता नहीं है तो 80 लेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी है, 2 6 ज़ा 12। अभी इसको हम और स्मॉल करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। तो अब देखिए 36 और 48 हमारे कौन से टेबल में आता है, 6 के। 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48। अभी ये 6/8 भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि दोनों ही इवन नंबर हैं। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो ये 3/4। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप देख सकते हैं कितने सारे आ गए, और लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा इसका 3/4 और इसका 8/15। जब भी एक ऑड और इवन हो जाता है तो वो लास्ट होता है उसका। जब तक ऐसा नंबर आता रहे इवन तो वो कटेगा, तो जब तक ये ऐसे इवन आता रहेगा तब तक हमें उसे काटना है। जब ऑड इवन हो जाएगा तो वो अपने आप सिंपली डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आप सी और डी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वलेंट। तो यहाँ हमें देखना है कि यहाँ दो फ्रैक्शन दिए हैं हमें, 8/14 और 13/21। तो देखिए यहाँ हमें चेक करना है कि ये इक्वल हैं एक दूसरे के या नहीं हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8/14, 13/21। तो देखिए 14 में यहाँ जो 14 है उसमें कितने ऐड किए हैं, जो 21 आया है 7, यानी 14 में 7 ऐड करने पर हमारा आ गया 21। लेकिन अगर हम 8 में 7 ऐड करें तो कितना आएगा हमारा 15, यानी 13 नहीं आएगा। तो ये इक्वलेंट नहीं है, यानी दोनों में ही इक्वल अंतर होना चाहिए, यानी जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। जैसे 14 में 7 ऐड करने पर 21 आ रहा है, तो यहाँ भी 7 ऐड करने पर ऊपर वाला आना चाहिए। अगर दोनों में ही सेम नंबर ऐड करने पर आ रहा है तो ये इक्वलेंट है, नहीं तो नहीं। तो ये इक्वलेंट नहीं है, यानी इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वलेंट। नेक्स्ट है बी हमारा है, यहाँ अपोजिट दिया है 25/75, 4/13। अब देखिए
यहाँ अगर देखिए ज़रूरी नहीं है प्लस वाला हो, तो यहाँ 13 में कितने का मल्टीप्लाई करके हम 75 ला सकते हैं? नहीं, ये मल्टीप्लाई से नहीं आएगा। सो यहाँ ना तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ना ही ऐड करके दोनों इक्वल आएंगे, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। इसको हम यही लिख देंगे, दीज फ्रैक्शन आर नॉट इक्वलेंट। नेक्स्ट है थर्ड, 16/20 एंड 20/25। सो यहाँ देखिए 16 में अगर हम 4 ऐड किया है तो ये आ गया हमारा 20, और 20 में हम 5 ऐड करेंगे, यानी ये आ गया हमारा 25। सो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमारा 16/20 है, इसमें डिवाइड करेंगे अगर हम 4 का, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो ये फ्रैक्शन इसका क्या आ रहा है 4/5, और वहीं 20/25 को डिवाइड करें इसी नंबर से तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, तो इसका फ्रैक्शन भी क्या है 4/5 4/5, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। सो इसका डी सॉल्व करें आप। नेक्स्ट है 5, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन और 2/7 हैविंग न्यूमरेटर 8। तो यहाँ 2/7 में अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग डालकर हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ हमें न्यूमरेटर लाना है 8, तो देखिए हमें एक ही नंबर दिया है, सभी में एक ही नंबर लेना है 2/7। अब 2/7 में हमें न्यूमरेटर लाना है क्या 8, हमें डिनोमिनेटर का कोई नहीं दिया है, हमें यहाँ ओनली ये दिया है कि न्यूमरेटर 8 आना चाहिए। तो न्यूमरेटर 8 लाने के लिए हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, यानी 2 × 4 करेंगे तभी तो हमारा 8 न्यूमरेटर आएगा। तो यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर तो आ गया 8, तो नीचे भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 7 4 ज़ा 28, तो इसका ये आंसर आ गया। बस आपको एक देखना है कि ये लाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करने का, उसके बाद दूसरे वाले में अपने आप ही उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके रख देना है। नेक्स्ट है हमारा डिनोमिनेटर 35। अब देखिए यहाँ 2/7 में डिनोमिनेटर कितना लाना है 35, तो देखिए 35 कब आता है, 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 7 का टेबल 5 बार पढ़ने पर, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ है 7 से, तब हमारा आता है डिनोमिनेटर 35। तो हम इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 2 5 ज़ा 10, यानी ये चीज़ हमें दे रखी है, इसमें हमें ऊपर वाली चीज़ दे रखी है, तो बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लाई हमें किसका करना है, उसके बाद हम दूसरा नंबर अपने आप ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका न्यूमरेटर 14। तो अब एक और बार समझ लीजिए, जैसे 2/7 दिया है और हमें 14 निकालना है, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यूमरेटर 14 आ जाए यानी 7 का। तो जब हम ऊपर 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी किसका करेंगे 7 का, तो 7 7 ज़ा 49, यानी ये हमें दे रखा था, ये हमने पूरा निकाला है अपना, तो ये आ गया हमारा 7 7 ज़ा 49। ऐसे ही आप डिनोमिनेटर 14 निकालें। नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 63/147 विथ न्यूमरेटर 21। अब देखिए यहाँ हमारा स्मॉल नंबर था और हमें बिगर निकालना था, तो जब स्मॉल से बिगर निकालते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ हमें बिगर दिया है और हमें स्मॉल निकालना है, तो यानी डिवाइड हो रहा है इसमें, तो हमें ऐसे नंबर से डिवाइड देना है जिसमें न्यूमरेटर 27 आए, तो फिर जब ऊपर देंगे तो नीचे भी इसी का नंबर का डिवाइड देंगे। तो देखिए यहाँ हमें 63 एंड 147 दे रखा है, फिर हमें डिवाइड देना है ऐसे नंबर का ऊपर और नीचे दोनों तरफ कि न्यूमरेटर हमारा फर्स्ट में क्या बोला है 21, यानी फर्स्ट में जो न्यूमरेटर आ रहा है वो 21 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 63 में किस नंबर का डिवाइड देंगे जो 21 आएगा,
3 का, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, यानी 63 में अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा न्यूमरेटर 21 आ जाता है। तो अब हम 147 में भी 3 से डिवाइड देंगे तो 3 4 ज़ा 12, 2 बचे, 3 9 ज़ा 27, तो ये आ गया 21/49। नेक्स्ट है बी, डिनोमिनेटर 7, 63/147 में ऐसे नंबर का डिवाइड देना है जिससे डिनोमिनेटर क्या है हमारा 7। सो यहाँ 21 का डिवाइड दिया गया है जिससे हमारा 7 आएगा, यानी 21 से जब हम 7 बार डिवाइड देंगे तो हमारा 147 का 7 बनेगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ 63 में भी हम 21 से डिवाइड देंगे तो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 42 और 23 ज़ा 63, तो ये कितना आ गया 3/7। नेक्स्ट इसका सॉल्व करेंगे आप। 7 रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। तो यहाँ देखिए जैसे हमने 5 और 6 किया है वैसे ही देखना है। तो देखिए 2/5 दिया है और यहाँ इसका बिगर है यानी मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2/5, यहाँ हमें 2/5 दिया है और हमें डिनोमिनेटर दिया है 45। तो देखिए 5 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 45 आएगा, 9 का। 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 2 में भी हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 ज़ा 18, तो ये आ गया हमारा आंसर 18। तो इस बॉक्स में हम फिल कर देंगे 18। ऐसे ही बी है हमारा 39/65। अब देखिए यहाँ बिगर है और इसका स्मॉलर दिया है यानी डिवाइड दिया है इसमें। तो अब देखिए 39 में किसका डिवाइड दिया होगा, जो 3 आया है, यानी 13 का डिवाइड, 13 के टेबल में 3 बार आता है 39, तो 13 5 ज़ा 65। सो ऐसे ही इसका आपका सी और डी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है हमें, 25/65। अब देखिए यहाँ 5 से डिवाइड देंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये हो गई इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 40/75, बी है हमारा 40/75। तो इसमें किसका डिवाइड दें, यहाँ हम पहले 5 का देंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया हमारा 8/15। इसमें अब डिवाइड नहीं जाएगा तो इसको यहीं सिंपली छोड़ देंगे, ये सबसे लास्ट वाली फ्रैक्शन है। सो इस तरीके से आप 8 के सारे डिवाइड देकर सॉल्व करें। फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ आपको डिवाइड देकर ये देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। सो यहाँ हमें दिया है सबसे पहला 36/49। तो यहाँ देखिए 36 में हमारा 6 से डिवाइड जाता है, लेकिन 49 में हमारा 6 से नहीं जाएगा। 49 में हमारा 7 से डिवाइड जाता है और 36 में हमारा 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। इसमें हम 2 से दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम 2 से नहीं दे सकते। इसमें हम 3 से दे सकते हैं, लेकिन इसमें 3 से, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को नंबर को काट सके। तो इसलिए ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी नंबर की, यानी ये पहले से ही ऑलरेडी सिंपल है, इसको और सिंपल नहीं कर सकते, तो ये हम लिख देंगे इसको यस। नेक्स्ट देखिए 150 और 201, ये हमें नंबर दिया है तो हमें इसमें चेक करना है कि ये कट सकता है या नहीं कट सकता है। तो यहाँ देखिए ये 3 5 ज़ा 15, यानी ये 30 बार कट गया, और ये 3 3 ज़ा 18, 2 बचे, और 3 7 ज़ा 21, यानी इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आई। यानी ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको लिख देंगे नो। यानी जो डिवाइड हो रहा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, और जो डिवाइड नहीं होता है वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी उसको इसके बाद से नहीं काटा जा सकता। जैसे हमने 8/15 निकाला, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि 40/75 को हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको दोनों में देखना है, यस और नो वाले।